दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ब्लेंडर के पार्ट 3 बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना फोल्डर ओपन कर लें और उसके बाद सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आज आपको मैं ब्लेंडर के बेसिक्स सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने बी दबा के बॉक्स सिलेक्शन के साथ ये सारे डिलीट कर देने, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाया था। उसके बाद आप 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे। अच्छा, ब्लेंडर में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो आपको शिफ्ट ए प्रेस करना पड़ता है, ऐड, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये ऐड लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैश में जाऊँगा और टॉरस सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने आपको ये सारे टूल्स पहले सिखा चुका हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके वो ट्यूटोरियल देख लें। जब टॉरस आ जाएगा तो आपने आर प्रेस करना है रोटेशन के लिए और इसको एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है। उसके बाद टैब दबा के इसकी वर्टिसेस मोड में जाना है, जहाँ पे हम इसकी वर्टिसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने एडिट मोड में जाके इसके वायर फ्रेम मोड पे जाना पड़ेगा। और आप ये ब्लेंडर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे आप जेड प्रेस कर सकते हैं। जेड प्रेस करने के बाद आपके पास ये 4 मेन्यूज ओपन होंगे जो यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। एक आपके पास रेंडर मोड होता है, एक मटेरियल मोड होता है, एक सॉलिड और एक वायर फ्रेम मोड होता है। आप ऊपर से भी टूगल कर सकते हैं, और या शॉर्टकट की जिसकी जेड है, जेड प्रेस की रखें और आप माउस के साथ जहाँ पे स्क्रॉल करेंगे वहाँ पर ये आपका कर्सर आपको लेके आएगा। तो वहाँ से आपने आके वायर फ्रेम मोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बी प्रेस करके बॉक्स सिलेक्शन करनी है और ये ऊपर की वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ग्रैब करना है जी के साथ एक्स वाई एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में। ठीक है, इस तरह की शेप बनाएंगे आप, क्योंकि हम एक चेन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चेन का एक हिस्सा हो गया। उसके बाद हमने इसके पार्ट्स को डुप्लीकेट करना है और इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद आप इसको जेड एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो आप जेड प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको ऊपर ला के फिर इसको रोटेट करना है 90 डिग्री पे, तो आर दबाएंगे और जेड एक्सिस पे 90 डिग्री पे 90 प्रेस करके रोटेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बी से इन दोनों की सिलेक्शन करके शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, दोबारा डुप्लीकेट करेंगे जेड एक्सिस पे, इनको ऊपर भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हम शिफ्ट आर प्रेस करेंगे 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी एक चेन बन गई है, चेन की शेप बन गई है। ठीक है, तो उसके बाद आप जेड प्रेस करके हम वापस सॉलिड मोड पे आते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये चेन लग रही है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये चेन रियलिस्टिक चेन की तरह रिएक्ट करे। तो हम ब्लेंडर में जो है फंक्शन यूज़ होते हैं, फिज़िक्स यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं आपको आज फिज़िक्स सिखाऊंगा, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में कवर करना चाहता हूँ कि मोस्टली चीज़ें आपको समझ आ जाएं, ताकि आप इसको बनाने के बाद आपको आगे आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे फिज़िक्स टैब पे। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम रिजिड बॉडी में जाएंगे। रिजिड बॉडी में जाने के बाद आपने इसको एक्टिव पे ही रखना है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव का मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिव और पैसिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट एनिमेटेड होगा, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा, ये इस पे ये ग्रेविटी के साथ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये मूवमेंट करेगा, मतलब ये इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। उसका यहाँ पे हमने वेट देना है, मास 1 किलोग्राम, और ये डायनामिक रहेगा क्योंकि इस पर हम ये मूवमेंट करेगा, ये डायनामिक रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक पे अप्लाई करने के बाद अब हम हर एक को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को तो हम बार बार अप्लाई नहीं कर सकते सबके ऊपर ये डायनामिक, क्योंकि जिस पे हम रिजिड बॉडीज लगाएंगे तो वही एनिमेट होगा। ठीक है, तो इस वक्त ये इसी पे लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि बाकी सब पे भी सेम वैल्यूज़ आ जाएं। तो उसके बाद इसको करने के लिए आपने क्या करना है, और एक और चीज़ भी याद रखनी है कि इसको कन्वेक्स हल से मैश में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद बी से सारे सिलेक्ट कर देने,
ठीक है, कोशिश करनी है कि ये मस्ट है कि आपने पहले उसी को सिलेक्ट करना है जिस पे आपने रिजिड बॉडी लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने बी दबा के बाकी सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे रिजिड बॉडी के ऑप्शन में जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर देना है। कॉपी फ्रॉम एक्टिव से क्या होगा कि जो बाकी भी हैं इन पे भी सेम इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा जो आपने ऊपर भी अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद आप अगर आप देखें तो ये, अगर मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ इसकी, यहाँ पे एनिमेशन पैनल है तो देखें ये चेन नीचे की तरफ गिर रही है और ये हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये चेन यहाँ पे लटक जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हमने सबसे ऊपर वाले को जिसको हम फ्रीज करना चाहते हैं, हम यहाँ से आगे इसके डायनामिक को ऑफ कर देंगे। जैसे हम इसके डायनामिक को ऑफ करके प्ले करते हैं तो देखें ये चेन लटक गई है, बिल्कुल रियलिस्टिक जैसे होती है। ठीक है, देखिए अब ये चेन लटक रही है। अब हमने क्या करना है, चेन के वेट को थोड़ा ज़्यादा कर देना है क्योंकि ये चेन टूटे ना। तो हमने सबसे टॉप वाले को एटलीस्ट 4 किलोग्राम दे दें। ठीक है, और नीचे वाले को 2 किलोग्राम, और उसके बाद हमने सबको सिलेक्ट करके नीचे वालों को सेम वैल्यूज़ देनी है। तो हमने रिजिड बॉडी में आके कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर देंगे तो सब पे 2 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम जब प्ले करके देखते हैं तो अब वेट से अब वो इस तरह नीचे की तरफ सेम सेम उस तरह गिर रहा है जैसे एक चेन रिएक्ट करती है। ठीक है, अब हम इसके नीचे एक फ्लोर बनाएंगे। इसको हम जी से सिलेक्ट करके, जी से ग्रैब करके उसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा जेड जेड एक्सेस। ये इस ब्लेंडर का जो वर्ल्ड है ना, इसके सेंटर पे हमने एक फ्लोर क्रिएट करना है। तो आपको मैं बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाना हो, इसके अंदर मैश क्रिएट करना हो तो आपको ऐड में जाना पड़ता है, ऐड में मैश और प्लेन, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट ए है। ठीक है, आप इसमें एक प्लेन क्रिएट करेंगे और एस से स्केल करके, ठीक है, और इसको आपने रिजिड बॉडी दे देनी है पैसिव। अब पैसिव से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट एज अ कोलिजन ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर ये चेन को गिरा दें तो ये चेन इसके ऊपर गिरेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें। अभी तो अगर मैं इस पर एनिमेशन प्ले करता हूँ तो ये चेन ऊपर ही अटक जाती है क्योंकि हमने इसकी टॉप वाली को डायनामिक ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डायनामिक को ऑन करता हूँ और अब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये चेन इस फ्लोर पे गिर जाएगी जिस तरह के रियल वर्ल्ड में होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये चेन इसके ऊपर गिर गई है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि अब ये फ्लोर एज अ रियलिस्टिक वर्ल्ड फ्लोर की तरह रिएक्ट कर रहा है क्योंकि हमने इसको पैसिव कर दिया। हम दोबारा से टॉप वाले को डायनामिक ऑफ कर दें क्योंकि हम इस चेन को लटकाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ एनिमेशंस हैं मैं वो करना चाहता हूँ। इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे डेस्कटॉप के ऊपर। बेसिक में ही सेव करते हैं, चलो ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बॉल जो इस चेन के साथ अटैच हो, तो हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट एडिट मोड में जाके हम इधर एक बॉल क्रिएट करेंगे जो कि ऐड से आती है, ऐड यूवी स्फेयर। ठीक है, यूवी स्फेयर आ गया। हम इस यूवी स्फेयर को जी से ग्रैब करके जेड एक्सिस में ऊपर लाएंगे और इसको एस से स्केल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल आ चुकी है। अब मैं अगर एनिमेशन प्ले करता हूँ तो देखें ये एक रियलिस्टिक मेटल बॉल की तरह रिएक्ट कर रही है जो कि ऊपर से लटक रही है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ फन पार्ट दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बॉल रियलिस्टिक स्विंग करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप आएंगे, ये ब्लेंडर के ओरिजिन और मीडियन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आगे
3D कर्सर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपने अपने 3D कर्सर को यहाँ लाना है। 3D कर्सर का ये आइकन है, आप इसको यहाँ ले आएँ और यहाँ से आगे आप 3D कर्सर सेलेक्ट करें और मूवमेंट से बी से आप बी प्रेस करके सबको सिलेक्ट करें और आर से रोटेट करें वाई एक्सिस पे। इस एंगल पे लाके आप इसको छोड़। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने एनिमेशन को यहाँ पे लाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लाके अब आप इसको छोड़ दें और अब आप अगर एनिमेशन प्ले करते हैं तो देखते हैं कि ये स्विंग कर रहा है जैसे कि रियल वर्ल्ड में करता है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी फिज़िक्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखूँगा तो ये स्विंग करके उसको गिरा देगा और उससे रिएक्ट करेगा रियलिस्टिक, जैसे एक मेटल बॉल गिराती है बॉक्सेस को, ठीक है। तो मैं आपके एग्जांपल के लिए एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। तो हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको समझाया है कि अगर ब्लेंडर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको शिफ्ट ए प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप शिफ्ट ए प्रेस करें, यहाँ पे आके ऐड से बॉक्स ले आए, ठीक है। बॉक्स लाने के बाद हम थोड़ा सा बॉक्स को स्केल करते हैं और यहाँ से आके एक्सेस से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और वन के टॉप व्यू से, सॉरी फ्रंट व्यू से देखते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्सेस बहुत सारे यहाँ पड़े हों, तो हम अब एक एक बॉक्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ ब्लेंडर ने एक मॉडिफायर इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसका नाम है एरे। जब हम मॉडिफायर्स में आके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में आके एरे पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है, ठीक है। तो देखिए इसने बॉक्स को डबल कर दिया है। अब ये दो बॉक्सेस हैं लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पर आएंगे कांस्टेंट ऑफसेट में। तो कांस्टेंट ऑफसेट का चेक ऑन कर दें और डिस्टेंस एक्स पे हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे 0.15 मीटर्स का। तो अब जब हम यहाँ पर आएंगे काउंट पे, काउंट कह रहा है 2 क्योंकि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दो इस वक्त हैं। तो हम इसको ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे उतने ही ऑफसेट पे ये बॉक्सेस क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। अब हमने इस लाइन पे क्रिएट कर दी है, अब हमें इस लाइन पे चाहिए, ठीक है। तो हम दोबारा से एरे मॉडिफायर लगाएंगे। देखिए इसने आगे ही दोबारा सेम क्रिएट कर दिया लेकिन हमें वहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको एक्स फैक्टर इसका 0 कर देंगे और वाई फैक्टर पे 1 लगा देंगे, ठीक है। तो हमने 1 मीटर का वाई फैक्टर ले लिया है और कांस्टेंट ऑफसेट का चेक ऑन करके हम वाई को थोड़ा सा 0.15 मीटर सेम वैल्यू दे देते हैं। तो इससे 0.15 मीटर सेम स्पेसिंग पे यहाँ पे आ गए। अब हम इसकी काउंट भी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। 5 ये भी हो गए। अब हम इसको ग्रैब करके यहाँ ले आते हैं। अब हमने इन बॉक्सेस को थोड़ा सा एक एक सेक्शन ऊपर भी बना देते हैं। तो इसके लिए हम फिर एक एरे मॉडिफायर और लेंगे। ये सबसे नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके भी हमने एक्स फैक्टर को ख़त्म कर देना है और जी फैक्टर देना है 1 और कांस्टेंट ऑफसेट दे देना है 0.15 का, ठीक है। 0.15 का हमारे पास जेड फैक्टर भी आ गया था। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्सेस का वो बन गया है, ठीक है। अगर हम एडिट मोड में जाके देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स का मैश शो हो रहा है क्योंकि बाकी उसकी डुप्लीकेट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि सब बॉक्सेस का मैश आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन मॉडिफायर्स को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक ब्लेंडर के अंदर ये ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी मॉडिफायर को अप्लाई करने के आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई आता है, ठीक है। आप इसको सबको अप्लाई कर देंगे। 3 मॉडिफायर्स तो तीनों को मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब जब मैं एडिट मोड में जाता हूँ देखूँ तो सबके मैशेज आ रहे हैं क्योंकि सब अब एक रियलिस्टिक मैश हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सब सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हों, सब बॉक्सेस हों, क्योंकि जब हमारा ये एलिमेंट इन बॉक्सेस को गिराएगा तो सब बॉक्सेस डिफरेंटली रिएक्ट करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सब बॉक्सेस को सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, ब्लेंडर में किसी भी मिक्स जॉइंट ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए आप वर्टिसेस सेलेक्ट करें और पी प्रेस करें तो सेपरेट की कमांड है शॉर्टकट की। तो आप यहाँ पे आगे बाय लूज पार्ट सेलेक्ट करेंगे। मीन्स क्या कि जहाँ से बॉक्सेस के दरमियान डिफरेंस है वहाँ से आप इसको अलग कर देते हो। हम जब बाय लूज पार्ट करते हैं तो ब्लेंडर हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्रिएट कर देता है, ठीक है।
मसला क्या आ रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ब्लेंडर सब ऑब्जेक्ट्स का अपना अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आएंगे, सबको सिलेक्ट कर देंगे वाई फ्रेम मोड में जाके। यहाँ से वाई फ्रेम मोड में जाके हम बी से सबको सिलेक्ट कर देंगे। वापस सॉलिड मोड में आके अब यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओरिजिन टू ज्योमेट्री से देखें आप क्या हो गया कि हर एक ऑब्जेक्ट का ओरिजिन इसका अपना सेंटर पॉइंट बन गया। ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्टिव वो लगा देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए रिजिड बॉडी में जाके इसको फिजिक्स देनी पड़ेगी एक्टिव की। और इसको हम देते हैं, इसका 1 किलो वज़न नहीं रखते क्योंकि बॉक्सेस थोड़े लाइट होते हैं, तो हम इसको 100 किलोग्राम 0.1 दे देते हैं, ठीक है। 0.1 kg मीन्स ये अभी ये इसका वज़न बहुत कम है, ठीक है, तो हम इसको 0.1 ही देते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर आप एक की वैल्यू बाकी भी कॉपी करना चाहते हैं तो आपने पहले एक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बी वाई फ्रेम मोड में जाके बाकियों को भी सिलेक्ट कर देना बी से, ठीक है। जब बाकी सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, रिजिड बॉडी में जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव करेंगे, तो सबके ऊपर सेम वैल्यूज से फिजिक्स लग चुकी है, ठीक है। अब हम एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। वाह, ये देखें, बिल्कुल रियलिस्टिक रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने प्लान किया था। तो दोस्तों ऐसे ब्लेंडर की फिजिक्स काम करती है। हम चाहें तो इसके ऊपर मटेरियल्स भी लगा सकते हैं, इनको मैं रियलिस्टिक बॉक्सेस, इनको रियलिस्टिक फ्लोर और रियलिस्टिक चेन सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल है, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा था बेसिक में। तो अगर इनके केस आपको कुछ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं कुछ टाइम बाद एक डिस्कॉर्ड का चैनल, एक ग्रुप बनाऊंगा, तो उसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर मैं वहीं पे दिया करूँगा। तो उसका लिंक मैं अपने चैनल पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से मेरे ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।